केनोपनिषद का जो ये द्वितीय खंड का प्रथम श्लोक, उसमें गुरु अपने शिष्य को ये मौन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि तुमने अभी ब्रह्म को थोड़ा बहुत जाना है, और कितना थोड़ा जाना है या कितना अधिक जाना है, यह भी मीमांसा का विषय वस्तु है। मीमांस्यमेव नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो, थोड़ा सा निश्चय ही जान लिया है। क्यों जान लिया है? क्योंकि यदस्य त्वं यदस्य देवस्य अथ, क्योंकि उस ब्रह्म का थोड़ा सा अंश तुम स्वयं हो, परमात्मा का अंश ही आत्मा है, और देवता भी उस ब्रह्म के एक अंश मात्र। तो ये जब रियलिस्टिक चेक शिष्य का कराया गया, तो शिष्य इस बात को स्वीकार करते हुए गुरु से कहता है अगले श्लोक, द्वितीय खंड के दूसरे श्लोक, शिष्य गुरु की बात को एंडोर्स कर रहा है, अग्री कर रहा है, मान रहा है कि जी गुरु जी, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जितना कुछ जाना है वो बहुत थोड़ा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, और ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता कि मैंने संपूर्ण रूप से ब्रह्म को जान लिया। लेकिन देखिए, शिष्य यहां पर यह भी कह रहा है कि यह तो सत्य है कि मैंने ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जाना है, किंतु यह भी सत्य है कि मैंने ब्रह्म को थोड़ा बहुत जाना है। तो यह कहना भी असत्य होगा कि मैं ब्रह्म को बिल्कुल ही नहीं जानता। तो सत्य यह है कि मैं ब्रह्म को जानता भी हूं, किंतु वो जानना इतना विलक्षण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। अब आप देखिए, ये मैं मीमांसा आपको करके जो व्याख्या करके बता रहा हूं, वो कितनी खूबसूरत लाइंस में, श्लोक में लिखा गया है। नाहम मन्ये सुपेदे, नाहम मन्ये सुपेदे, मैं नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को जान गया। नाहम मन्ये सुपेदे, नो न वेदिति वेद च। देखिए कितनी खूबसूरत चीज, नाहम मन्ये सुवेदिति नो न वेदिति वेद सह। मैं ये नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, किंतु मैं यह भी नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। नो न वेदिति वेद सह। शिष्य जब गुरु की बात को एंडोर्स कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो वो कह रहा है गुरु जी आपकी बात सच है कि मैं पूर्ण रूप में ब्रह्म को नहीं जानता, लेकिन यह भी सच नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। मैं जानता भी, पर यह जानना थोड़ा विलक्षण है। कैसा विलक्षण है? यो नस्तत्वैव तद्वैव नो न वेदिति वेद सह। ये इस प्रकार है कि जितना कुछ ब्रह्म को मैंने जाना है, वो जानना इतना विलक्षण है कि यूं प्रतीत होता है कि मैं नहीं जानता। आप देखिए, कंफ्यूज मत होइए।
ये बड़ा जो है कंसेप्ट थोड़ा गूढ़ है, गहन है, लेकिन शिष्य की बात को समझिए, क्योंकि आपकी स्थिति उसी शिष्य की तरह है। आपके मन में भी ये दुविधा है, ये ब्रह्म है, ये भ्रम है कि ब्रह्म को जाना कि नहीं जाना। आज हमारे मनोज जी शायद दिख नहीं रहे, वो दुविधाओं के साथ कहां है मुझे नहीं पता, लेकिन एक शिष्य की दुविधा उनका प्रतिरूप है। ये शिष्य कह रहा है, नाहम मन्ये सुवेदिति नो न वेदिति वेद स यो नस्तद्वैव तद्वैव यो नस्तद्वैव तद्वैव नो न वेदिति वेद स। मतलब कि हे गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नाहम मन्ये, मैं नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को जान गया, ना ही मैं ये मानता हूं नो न वेदिति कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। अर्थात मैं ब्रह्म को जानता जितना हूं, वो जानना इतना विचित्र है, इतना विलक्षण है, इतना अकल्पनीय है कि वो जानना न जानने के जैसा है। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि शिष्य एक ऐसी वस्तुस्थिति से गुरु को परिचय करा रहा है कि मैं नहीं भी जानता हूं, किंतु मुझे लगता है मैं जानता हूं, पर मैं अंश मात्र जानता हूं। तो ये जो गुरु शिष्य का संवाद है, ये देखिए, जब तीसरे श्लोक की तरफ आप पढ़ते हैं तो एक तरह का निष्कर्ष निकलता है, और ये निष्कर्ष गुरु शिष्य के इस संवाद से निकल कर आ रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये तीसरा श्लोक, द्वितीय खंड का। और यूं समझ लीजिए कि वेदों को जानने के बाद जो लोग इस भ्रम में हैं कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया, या जो लोग इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि मैं ब्रह्म को जान चुका हूं, इस अभिमान से प्रेरित हैं कि वे सर्वज्ञानी हैं, तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप सब अपने जीवन में इस श्लोक को बार बार दोहरा सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं, आपको धरातल पर रखने के लिए बड़ा उपयोगी श्लोक। यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। मैं पुनः दोहराता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। अर्थ समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण। यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। अर्थात जिनका ऐसा मत है
कि वे ब्रह्म को जान गए, उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना। मतम तस्य न वेद सः, उन्हें तो ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि सत्य यह है कि अविज्ञातम विजानताम्, जिन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो ब्रह्म को जान गए, वही ब्रह्म को जान गए, मात्र उन्हें ही ब्रह्म का ज्ञान। विज्ञातम अविजानताम्, और जिन्होंने यह घोषणा की कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, उन्होंने तो ब्रह्म को नहीं जाना। ये बार बार दोहराने जैसा श्लोक, स्वयं को ये याद दिलाने जैसा श्लोक, अपने आप को धरातल पर रखने में बड़ी सहायता करेगा। वो तमाम दंभी अहंकारी जो ये घोषणा करते फिर रहे हैं कि ब्रह्म को जान, ये श्लोक उन्हें याद दिला रहा है, उन्हें आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम नहीं जानो, क्योंकि इस भौतिक शरीर के अंगों प्रत्यंगों की वह क्षमता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है कि इन चक्षुओं, इन श्रोत माध्यमों, इन वाणी मन प्राण इंद्रियों से आप उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये माध्यम अपूर्ण है, अक्षम है, असमर्थ है, अयोग्य है। तो इन माध्यमों से कोई कैसे उस ब्रह्म को जानकर यह घोषणा कर सकता है कि मैं तो जान लेता है, क्योंकि वह ब्रह्म जिसने जान लिया है वो कभी इस प्रकार की घोषणा कर नहीं सकता। और आगे का श्लोक देखिए, चौथा श्लोक, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विदन्ते। विदन्ते का अर्थ होता है प्राप्त हो जाए। तो जो अमृत तत्व है, परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जानने का, मतम अमृतत्वम ही विदन्ते, वो कैसे उस परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने का, प्राप्त करने का कौन सा एकमात्र साधन है? प्रतिबोध है, अर्थात मात्र संकेत के द्वारा ही जान सकते, पूर्ण रूपेण इन इंद्रियों के माध्यम से जान नहीं सकते। प्रतिबोध विदितम अमृतत्वम मतम अमृतत्वम हि विदन्ते, ऐसा प्राप्त करने का साधन। आत्मना विदन्ते वीर्यम, आत्मना विदन्ते वीर्यम, ये जो स्वयं की आत्मा है,
जिसमें प्रभु का अंश है, उस परम ब्रह्म को जानने की शक्ति, जानने का ज्ञान भी प्रभु ही देते। आत्मना विदन्ते दिव्यम, ये शक्ति कौन प्रदान कर सकता है? उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान, क्या मार्ग, जानकारी कैसे प्राप्त किया जाए, ये ज्ञान भी परम ब्रह्म ही आपको दे सकते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से आप उन्हें जान सकते हैं। विद्या विदन्ते अमृता। प्लीज इस बात को फिर से समझिए। ये जो श्लोक चौथा है वो कह रहा है प्रतिबोध विदितम अमृतत्वम हि विदन्ते आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतत्वम। यानी कि मात्र संकेत के द्वारा ही उस प्रभु के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को आप जान सकते हैं। और ये जानने की शक्ति आपको देने वाला भी वह परम ब्रह्म है। और जब वह परम ब्रह्म आपको वह जानने की शक्ति, विद्या दे देगा, उस विद्या के माध्यम से ही आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। विद्या विदन्ते अमृतत्वम। अमृतत्व मतलब परम ब्रह्म, अविनाशकारी, जिसका नाश नहीं हो सकता, उसको कौन प्राप्त करा सकता है? विद्या प्राप्त करा सकता है। और वो विद्या कौन प्राप्त करा सकता है? वह परम ब्रह्म ही वो शक्ति आपको दे सकता है। आत्मना विदन्ते वीर्यम। वीर्यम अर्थात शक्ति, अज्ञान की शक्ति, वह परम ब्रह्म की। और ये गुरु जी जब बता रहे हैं शिष्य, तो अंतिम श्लोक जो द्वितीय खंड का 5वां श्लोक है। द्वितीय खंड में केनोपनिषद के 5 ही श्लोक है। तो द्वितीय खंड का 5वां श्लोक देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। इह चेद वेदीत अथ, इह चेद वेदीत अथ सत्यमस्ति न चेह इह वेदी, चेह इह वेदीह मन महति विनश्य। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, फिर से समझिए। इह चेत वेदीत अथ सत्यमस्ति, चेत वेदीत अथ सत्यमस्ति न चेद इह महति विनश्य। बात, इसका अर्थ यह है कि यह बात जो चौथे श्लोक में बताई गई है, प्रतिबोध विदिता, यह बात इस ही मनुष्य के जन्म में समझ ली जाए तो बेहतर है। ये जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है, इह चेत वेदीत अथ, अथ अर्थात होता है अब, अभी। यह जो मनुष्य का जन्म मिला है, चेत वेदीत अथ सत्यमस्ति, इसमें ही वह सत्य का ज्ञान हो जाए, उस परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें तो बेहतर है। तो बड़ा
उपयोग है इस मनुष्य जन्म का। न चेत इह वेदीन महती विनष्ट, वरना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन दोबारा तुरंत नहीं मिलने वाला है। तो ये जो मिल गया है, ये जो वरदान प्राप्त हो गया है, इसका सदुपयोग कर लो और इसी जन्म में ये सत्य जान लो तो बहुत अच्छा है। सत्यम न चेत ये वेदीन महती विनष्ट, अर्थात सब विनाश हो जाए। और जो ज्ञानी जन इस बात को समझते हैं, देखिए अगली लाइन कितनी खूबसूरत है, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। भूतेषु भूतेषु, जो ज्ञानी जन है, जो इस महत्व को, इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप पर केंद्रित करते हैं, ब्रह्म के पथ पर चलते हैं, अपने इस जीवन का उपयोग उस ब्रह्म के प्राप्ति के लिए करते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्यों विनाश नहीं करते? अपने जीवन का विनाश नहीं करते, अपने इस जन्म का सदुपयोग कैसे करते? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीर्या, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में, विषय में, भूतेषु भूतेषु अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, हर एक जो भी व्यक्ति उनके सामने आता है, विचित्य धीर, उसमें वह परम ब्रह्म का दर्शन करते हैं। धीराः मतलब ज्ञानी जन। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वह प्रत्येक व्यक्ति में उसी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि, उनकी एकाग्रता ब्रह्म से ओझल होती ही नहीं है। Totally devoted, focused, concentrated, centralized to the Brahma. जब हर ओर उन्हें ब्रह्म के ही दर्शन हो रहे हैं, तो इस माध्यम से ब्रह्म के दर्शन करते हुए प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति, वह उस अमृत तत्व की ओर चलते चले जाते हैं, वह ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण करते हैं और धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। और जब इस प्रेत लोक को छोड़ देते हैं तो सीधे अमृतत्व ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? वह ज्ञानी जन, वह संत, साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, जो इस बात को जान लेते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में सदैव, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक विषय में मात्र और मात्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं और ब्रह्म उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ये देखिए खूबसूरती, कहां से हम शुरू हुए केवल विषय, जहां दुविधाग्रस्त शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि कौन है वो ब्रह्म,
कौन है जो मेरे प्राण को चलायमान कर रहा है? कौन है जो मेरे मन को कंट्रोल कर रहा है? कौन है जिसकी शक्ति के द्वारा ये दृष्टि दृश्य देखती है, ये कर्ण आवाजें सुनते हैं? कौन है जो मेरी इस वाणी को मुखरित करता है? और गुरु इनडायरेक्टली उस शिष्य को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की तरफ ले जा रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बार बार बताता जा रहा है कि इन माध्यमों से नहीं। और देखिए द्वितीय खंड के 5वें श्लोक तक आते आते कितनी खूबसूरती से बात बता दी। जो प्रथम खंड में सिर्फ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था, नेदम ततेदम उपासते, इनकी उपासना करके ब्रह्म नहीं मिलने वाला, वो 5वें श्लोक तक आके बता रहे हैं जो ज्ञानी जन हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, ऋषि हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति वस्तु विषय में मात्र ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हैं, केंद्रित है। उनकी दृष्टि से ब्रह्म ओझल नहीं हो रहा, और इस माध्यम से वे ब्रह्म को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। ना वो किसी के सामने कुछ घोषणा कर रहे हैं, न दंभ में बता रहे हैं, न अहंकार में बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया, ना वो कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया। वो तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु विषय में भगवान का दर्शन करते 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 जब इस प्रेत लोक को छोड़ते हैं तो प्रेत्यास्मात् लोक का अमृताभव, वो अमृतत्व ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण कर जाता है। और इसी के साथ इस 5वें श्लोक के साथ द्वितीय खंड का समापन होता है। अगले सत्र में केनोपनिषद के तृतीय खंड पर चर्चा करें। आशा है आज द्वितीय खंड में जो प्रथम खंड की कुछ भ्रांतियां थी वो दूर हुई और आज आपको एक स्पष्टता आई होगी कि ब्रह्म को प्राप्त करने के माध्यम क्या है। क्योंकि प्रथम खंड में हमने ये देखा ब्रह्म को प्राप्त करने के कौन से माध्यम सही नहीं। द्वितीय खंड में हमें बताया किन माध्यमों से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते। और इस द्वितीय खंड का तृतीय श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है आप सबसे इस तृतीय श्लोक पर विशेष ध्यान दें, जो ये घोषणा करता है कि जो व्यक्ति ये उद्घोषण दंभ और अहंकार में करता है कि ब्रह्म को जान गया, उसने ब्रह्म को नहीं जाना है। अविज्ञातम जानता, और जिसने ये कहा कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही ब्रह्म को जानता है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम।